हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट वेलकम करते हैं यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, ये आज का सेट होने वाला है बिहार सीजीएल पीटी एग्ज़ाम सेट नंबर 5। तो देखिए, चैनल पे जो भी नए हैं तो लगातार आप सभी को सीजीएल का सेट मिल रहा है बिहार एसएससी का, जिसमें 4 सेट इसका ऑलरेडी कंप्लीट हमने करवा दिया है, जिसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा सेट भी आप सभी को मिल रहा है एडुटेरिया का, बिहार सीजीएल का एडुटेरिया का भी आपको सेट प्रतिदिन मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा का बिल्कुल सेट आप सभी को मिलता रहता है। तो इसलिए जो भी चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। फर्स्ट क्वेश्चन से बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, पहला सवाल। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संरचना, कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित होता है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। तो यहाँ पर आंसर याद रखिएगा 338 का बी यहाँ पर राइट आंसर होता है। और ये जो संविधान में जोड़ा गया है तो याद रखिएगा 102वां संविधान संशोधन, यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो संशोधन है 102वां संविधान संशोधन 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का कैमा स्थान रहा है। देखिए, करंट अफेयर्स में क्या है कि 2-3 साल, 4 साल, 5 साल पहले भी पूछ लिया जाता है कुछ एग्जाम में, बिल्कुल। तो 2 का आंसर याद रखिएगा, यहाँ पर 150वां था, 150 होगा। और साथ ही एक प्रश्न आता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं, तो दिवस याद रखिएगा 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे फ्रेंड्स, 3 नंबर सवाल से बताना है। बिना विभागीय जांच के सिविल सेवक की बर्खास्तगी किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो 3 का आंसर क्या होगा, 3 का आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिए आर्टिकल 311 2 का बी। ठीक है। चलिए आगे सवाल 4 नंबर है, जिसमें मिलान करना है। एक तरफ त्यौहार है तो दूसरे तरफ उसका स्टेट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अम्बुबाची मेला जो है ये असम में होता है, उसके बाद पूरम मेला जो है ये केरल में, और इस तरह से आपका राइट आंसर जो है 4 का ऑप्शन बी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिए। 5 का जो राइट आंसर है आर्टिकल 19 के तहत, और आर्टिकल 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता का यानी कि व्याख्या किया गया है, तो आंसर इसका ए होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है, इंटरनेट आया है तो क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि इंटरनेट का आविष्कार कब और किसने किया। तो इंटरनेट का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा, टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है 1989 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है 6 नंबर सवाल में। तो 6 में कहा है कि माधवपुर मेला कहाँ आयोजित होता है। माधवपुर मेला का आयोजन याद रखिए गुजरात में किया जाता है। अगला सवाल 7 है, मौसम परियोजना किसकी पहल है। 7 का आंसर क्या होगा, तो ये संस्कृति मंत्रालय का है मौसम पहल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दिया है, लिखा है लिटिल असेंबली किसके द्वारा जो है सृजित किया जाता है। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, याद रखिए महासभा इसका क्या है राइट आंसर, क्या है, महासभा इसका राइट आंसर होता है, क्योंकि सभी सदस्य देश के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, इसलिए इसे लिटिल असेंबली या लघु संसद की संज्ञा भी दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, लिखा है बाबा गुरगुर क्षेत्र किसके उत्पादन के लिए विख्यात माना जाता है। तो 9 का आंसर है पेट्रोलियम के लिए। ठीक है, पेट्रोलियम के लिए आंसर होगा। पेट्रोलियम को याद रखना है, इसे क्वेश्चन में आता है तो इसे द्रव सोना के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहते हैं, तो इसे द्रव सोना के नाम से जानते हैं। और अगर भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र अगर पूछा जाता है
तो डिगबोई तेल क्षेत्र है जो असम में होता है, ये भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र माना जाता है, जिसकी स्थापना 1901 में किया गया था। अगला सवाल 10 है। देखिए लिखा है, बिहार सरकार ने किस रिजर्व को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व की घोषणा किया है, घोषित किया है? तो 10 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 10 का राइट आंसर बी होगा, गोगबिल, बी ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए कांवर झील दिया है ऑप्शन डी में, तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि किस ज़िले में है, तो ये बेगूसराय ज़िले में है। बेगूसराय ज़िले में कांवर झील स्थित है। नेक्स्ट 11 में है, बिहार राज्य के संदर्भ में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? 11 का आंसर क्या करेंगे? तो आप सभी जानते हैं कि बिहार का राजकीय पशु बैल है, राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय फूल गेंदा है, लेकिन राष्ट्रीय पक्षी मोर जो लिखा है ये गलत है, क्योंकि बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो होता है गौरैया। क्या होता है? तो गौरैया होता है। ओके, तो आंसर इसका ए होगा, जो सुमेलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला सवाल जो है 12 नंबर सवाल में लिखा है, पुष्प की अभिलाषा नामक रचना मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध कवि का ये दिया गया है? 12 का आंसर तो माखनलाल चतुर्वेदी इसका आंसर होगा, याद रखिए। नेक्स्ट का है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तिरुवनंतपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया है। देखिए 14 में क्या लिखा है, गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? 14 महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। इसका आंसर है चंबल नदी के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 15 का आंसर तो प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है 11 मई को। 15 का आंसर सी होगा। अगला सवाल जो 16 दिया है, स्वदेश में निर्मित भारत का पहला अस्टेल्थ जंगी जहाज इनमें से कौन सा है? तो इसमें पहला जंगी जहाज पूछा जाए तो शिवालिक, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? 17 नंबर सवाल का अनाईमुडी इसका राइट आंसर होता है, जो सबसे ऊंचा यहाँ पर होता है। सवाल आता है कि पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में किस नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में इसी को सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, और यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में इसे वर्ष 2012 ईस्वी में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 18 दिया है। लिखा है, ओलंपिक के लिए योग्यता प्राप्त करने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित हैं? तो यहाँ पर 18 का आंसर जो है त्रिपुरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। अब यहाँ पर जिम्नास्ट आया है तो क्वेश्चन आता है जिम्नास्टिक में कितने प्लेयर्स होते हैं? तो यहाँ पर प्लेयर्स की संख्या 8 होता है जिम्नास्ट में, याद रखिएगा। सवाल नंबर 19 है, वर्ष 2017 में इसरो PSLV 37 से कितने उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? तो 104 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सवाल नंबर 20। लिखा है, संसद में बजट किस दिन पेश किया जाता है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी होता है 1 फरवरी। क्या होता है? 1 फरवरी। देखिए ये जो बजट शब्द है तो संविधान में जो है वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में इसे परिभाषित किया गया। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका आर्टिकल 112 में उल्लेख किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख क्या है? तो 112 में। और बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है। निम्न देश में से मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करने का काम करती है? 21 का आंसर बताना है। तो 21 का आंसर मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि यहाँ पर भारत और श्रीलंका के मध्य होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जल संधियाँ हैं जिसे आपको याद रखना होगा। चैनल आपका आता है एग्जाम में, 8 डिग्री चैनल आता है, किसके किसके बीच है? 9 डिग्री चैनल और 10 डिग्री चैनल। ये तीनों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनी काय से, मालदीव को मिनी काय से यानी कि इन दोनों के बीच में स्थित होता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनी काय
मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में स्थित होता है। और 10 डिग्री चैनल जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार के द्वीप में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे फ्रेंड्स देखिए 22 नंबर सवाल है। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति का नियुक्ति किया। ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो 22 का आंसर याद रखिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन ए होगा, एल.एम. सिंघवी समिति। इसी ने इसे संवैधानिक दर्जा दिया है। चलिए नेक्स्ट सवाल 23 आ चुका है। प्रमुख यामयोत्तर का मान बताइए कितना होता है? तो 23 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी है 0 डिग्री देशांतर। क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अब यहाँ पर देशांतर शब्द आया है तो याद रखिएगा, दो देशांतर के बीच की जो समय का अंतर होता है वो 4 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 4 मिनट का अंतर होता है। और दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं? तो गोरे के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे सवाल आएगा 24 से। तो 24 में दिया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतराल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है? 24 का आंसर, तो 24 के लिए आंसर सी होगा, आर्टिकल 22 में। किसमें? आर्टिकल 22 में। हालांकि इस 24 घंटे में यात्रा का समय शामिल नहीं होता है, यात्रा का समय हटा के काउंट किया जाता है। ठीक है, वहीं अगर आर्टिकल 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता दिया हुआ है। ठीक है, और आर्टिकल 24 में यानी कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कल कारखानों में खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। आगे सवाल 25 है, बताइए। लिखा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है? तो तीसरी अनुसूची। किसमें? तीसरी अनुसूची में। फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो 8 अनुसूची, बट वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची स्थित है। चलिए देखिएगा अगला सवाल 26 है। लिखा, किस देश की एक निश्चित अवधि में होने वाली आर्थिक लेन देन के अभिलेख को क्या कहा जाता है? तो 26 का आंसर याद रखिए, इसे भुगतान संतुलन के नाम से जानते हैं। सवाल नंबर 27 लिखा है, आईडीए का संक्षिप्त रूप बताइए क्या है? आईडीए, इसका फुल फॉर्म बताइए। तो आंसर इसका होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। साथ ही इसका स्थापना वर्ष याद रखिए, इसकी स्थापना 1960 में किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है, अगस्त 2006 के बाद प्लूटो ग्रह को क्या कहा जाता है? देखिए प्लूटो ग्रह जो है पहले 9वां ग्रह और सबसे छोटा ग्रह माना जाता था, लेकिन ये ग्रह का जो नियम होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको फॉलो नहीं कर पा रहा था, जिसके कारण प्लूटो को हटाकर इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। साथ ही याद रखिए कि अगर आता है कि प्लूटो का खोज किसने किया है, तो कलाड टामुबो। किसने किया है? कलाड टामुबो ने इसका खोज किया है 1930 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा, 29 नंबर सवाल है। लिखा है, भारत की ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो 29 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी होगा, जर्मनी। नेक्स्ट दिया है कि भारत और रूस सेना के बीच कौन सा समुद्री अभ्यास किया जाता है? 30 का आंसर, तो भारत और रूस के बीच जो है इंद्र अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए यहाँ पर 31 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन बी होगा, इसे औसत आय के नाम से जानते हैं। प्रति व्यक्ति आय का जो पहली बार गणना करने का जो प्रयास किए थे वो दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया था। कब किया था? तो 1867-68 में इन्होंने प्रयास किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मिलान करिए। तो 32 में मिलान करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो 32 का फ्रेंड्स ए ऑप्शन आपका मैच करेगा। सवाल नंबर नेक्स्ट है 33, अकबर के शासन में राजस्व व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता था? 33 नंबर सवाल बहुत ही बढ़िया है,
याद रखिएगा। 33 का आंसर डी होता है, इसे जब्त या जब्ती प्रणाली कहते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी अक्षांश रेखा एशिया से होकर गुजरती है, 34 का आंसर। तो 34 का केवल कर्क रेखा उत्तर होगा यहाँ पर, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कर्क रेखा जो है एशिया के साथ साथ अफ्रीका और नॉर्थ यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, 3 महादेश से होकर ये गुजरती है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 35 से आंसर बताइएगा। 35 में देखिए लिखा है, दक्षिण अयनात समय दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है। तो 35 का आंसर याद रखिए, बी ऑप्शन होता है, ग्रीष्म। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना धारक कितनी राशि दुर्घटना बीमा आरक्षण प्रदान करते हैं। तो 36 का फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट आंसर 2 लाख। ठीक है, और इसकी अगर शुरुआत पूछा जाए कब हुआ था, तो 2015 ईस्वी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 37, निम्न में से किस शहर में जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण नहीं किया था। तो 37 का आंसर जो है अजमेर यहाँ पर राइट आंसर होगा, अजमेर इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, अगला सवाल है 38, लिखा दूती चंद निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो इसका आंसर है 100 मीटर दौड़। अगला सवाल 39, किस फिल्म ने 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। तो आंसर होगा सुर्राई पोट्रू, यानी कि बी ऑप्शन इसका सही है। चलिए आगे सवाल 40 है, लिखा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए हुए हैं। देखिए ये सवाल तो बराबर हम आप सभी को डिस्कस किए हैं, वर्तमान में 11 हैं, ऑप्शन बी होगा। वहीं अगर बात करें कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था, तो ये यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिया गया, और इसे भारत के संविधान में 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला सवाल। और साथ ही मौलिक कर्तव्य को जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था भाग 4 के काम में। ठीक है, अगला सवाल 41 है, गोदावरी बेसिन का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो 41 का आंसर क्या होगा। तो 41 का ऑप्शन बी होता है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इसका आंसर होता है। गोदावरी का अगर उद्गम स्थल पूछा जाए कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो नासिक के त्र्यंबकेश्वर से, नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से इसका उद्गम होता है। साथ ही गोदावरी को प्रायद्वीपीय भारत का सबसे लंबी नदी कहा जाता है, और इसे दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल 42 है, फूड फॉर ऑल नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 42 देखिए लेखक पूछा है, तो उमा लीले इसका आंसर है। और अगला सवाल 43, चले 43 में बताइए, एक तरफ पंचवर्षीय योजना है तो दूसरे तरफ वर्ष है, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें मैच करेगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए ओके, तो अगला सवाल आएगा 44। 44 में देखिए आपसे लिखा गया है यहाँ पर सवाल में, निम्न में से कौन सा संगठन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण करता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का निर्माण कौन करता है। तो 44 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन सी होता है, इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ठीक है, चलिए आगे सवाल आप सभी का 45 से होगा। 45 में दिया है, राज्यसभा में सदस्य बनने के किसी व्यक्ति की कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। 45 का आंसर ऑप्शन ए होगा, 30 ईयर्स। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ठीक है, राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी इनमें से क्या है। सोन नदी, तो 46 का आंसर डी है, गंगा बेसिन। अगला सवाल 47 देखिएगा, लिखा है हरित ऊर्जा कॉरिडोर चरण 2 योजना को किसने अपनी मंजूरी दिया है। 47 का आंसर, तो 47 का आंसर ए है, भारत सरकार। नेक्स्ट है 48, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वो 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था।
ठीक है। और इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध नीति का भी प्रयोग किया गया था। तुगलमा युद्ध नीति का इसमें प्रयोग किया गया था बाबर के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल है 49। लिखा रोजगार के मामले में भारत सरकार का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम बताइए, इनमें से कौन है। तो 49 का याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आप सभी का भारतीय रेलवे होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज का स्थापना कौन किया। 50 का आंसर क्या होगा, राजा राम मोहन राय, और इसकी स्थापना 1828 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 51। लिखा है आहार नली में पेशीय संकुचन जो है वो क्या कहलाता है। तो आंसर इसका याद रखिए, ऑप्शन ए होता है, इसे पाचन कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है विद्युतदर्शी या इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु, अब यहाँ जो फिल इन द ब्लैंक्स है क्या भरेंगे, तो यहाँ पर आवेश भरना होगा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर नेक्स्ट है निम्न में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तु के प्रतिबिंब को बनाने के लिए किया जाता है। तो 53 का याद रखिए, उत्तल दर्पण। नेक्स्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 54 में दिया गया निम्न में से कौन सा आयोडीन विलयन के साथ नीला रंग देता है। तो 54 का आंसर जो है केवल एक, यानी उबला हुआ यहाँ पर चावल जो है राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 55 लिखा कोशिका का वह भाग जो कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों की गतिशीलता को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसे कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट है टेडपोल में अधूरे विकास का कारण का अपर्याप्त उत्पादन है, तो 56 का आंसर क्या होगा। तो 56 का ऑप्शन बी होता है थायरॉक्सिन। सवाल नंबर नेक्स्ट है 57। लिखा गया निम्न में से कौन सा रसायन ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होने के लिए उत्तरदायी है। तो 57 का आंसर बताना है। 57 का आंसर ऑप्शन डी है, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC। नेक्स्ट है 58। लिखा एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि क्या है। तो 58 का आंसर देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो फॉर्मूला एक होता है आवर्तकाल, यानी T = 1/n होता है, यानी कुछ नहीं करना 1/25 कर देना है। हल करेंगे तो 0.04 आ जाएगा, तो यानी ऑप्शन ए इसका क्या है, राइट है। नेक्स्ट है 59। घंटियाँ धातु की बनी होती है क्योंकि वे प्रकृति में कैसी होती है। तो आंसर इसका सी होता है, ध्वनिक। नेक्स्ट है 60। लिखा है निम्नलिखित रेशा में किसका प्रयोग टेरिकॉट बनाने के लिए किया जाता है। तो इसमें प्रयोग होता है टेरिलीन एवं कपास का। नेक्स्ट है 61। लिखा है निम्न में से कौन सा एक सुस्वर ध्वनि का लक्षण नहीं है। तो 61 का उत्तर ऑप्शन सी है, यानी कि तरंगदैर्घ्य यहाँ पर उत्तर होगा। नेक्स्ट लिखा निम्न में से किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। 62 का आंसर पेलाग्रा होता है, राइट आंसर डी होता है, ठीक है। और ये पेलाग्रा जो है विटामिन B3 की कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से। नेक्स्ट है 63। चमगादड़ परिवर्तित को प्राप्त करके अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाती है। तो 63 का आंसर याद रखिए, प्रस्रव्य तरंग का प्रयोग करता है, ऑप्शन बी होगा। प्रस्रव्य तरंग का जो आवृत्ति होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है, इतना से अधिक होता है, ठीक है। अगला सवाल 64 है। लिखा यदि वस्तु विराम पर है तो स्थिति समय ग्राफ का ढलान क्या होगा। तो 64 का आंसर ए होगा, 0 होता है। सवाल नंबर 65। लिखा निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक साइनोवियल जोड़ नहीं है। 65 का आंसर, तो 65 का ऑप्शन ए होता है सूचर जोड़। नेक्स्ट लिखा है, देखिएगा अगला सवाल है 66 में कहा है दर्पण और लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की तुलना में पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा बने प्रतिबिंब अधिक प्रज्वल होते हैं क्योंकि। तो 66 का आंसर जो है ऑप्शन ए है, इनकी तीव्रता में कोई ह्रास नहीं होता है। चलिए सवाल नंबर 67 आ चुका है।
लिखा है प्रोटीन निम्न में से किसका बना होता है। तो 67 का आंसर ऑप्शन बी है, ये अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट है 68। लिखा है आयनिक बंधन की ताकत अधिक होती है जब बंधन इनके बीच बनता है। तो उच्च विद्युत धनात्मक और उच्च विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बीच जब बनता है तो काफ़ी शक्तिशाली होता है। नेक्स्ट है, लिखा है प्रगलन के दौरान एक अतिरिक्त पदार्थ डाला जाता है जो संगलनीय संहति का निर्माण करने के लिए धातु की अशुद्धियों के साथ अभिक्रिया करता है, वह पदार्थ इनमें से क्या है। तो 69 का आंसर ऑप्शन बी है, इसे विस्टा कहते हैं। नेक्स्ट है 70। लिखा है यदि तत्व एम में इलेक्ट्रॉन 17 न्यूट्रॉन 18 तो सही प्रतिबिंब इसमें कौन दर्शा रहा है। तो 70 का देखिए ऑप्शन डी राइट होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं और एटॉमिक मास जो है ऊपर रहता है और न्यूट्रॉन जो होता है दोनों का डिफरेंस होता है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका सही मैच करेगा। नेक्स्ट है 71। निम्न में से कौन सा खनिज दरार और परतों से प्राप्त होता है। 71 का आंसर डी होता है तांबा। सवाल नंबर 72। लिखा है निम्न में से किस ग्रीन हाउस गैस को क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है। तो आंसर होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होता है ओजोन। ग्रीन हाउस में क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है इसे ओजोन को शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होता है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये जापान में किया गया था। कहाँ पर, तो जापान में किया गया था 1997 में। नेक्स्ट है 73। लिखा है निम्न में से कौन सा कोलाइड का गुण नहीं है। 73 का आंसर बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलाइड इससे गुजरने वाले प्रकाश पुंज को प्रकीर्णित नहीं कर सकता। नेक्स्ट लिखा है निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ट्री फ्रॉग, तो 74 का आंसर ऑप्शन ए है, इसे हाइला कहते हैं। और अगला सवाल 75 है। लिखा है निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो बताइए। 75 का पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर सही है। लेकिन टेलीफोन का जो ये बेयर्ड दिया है, जो J.L. बेयर्ड, ये टीवी का खोज किया है। किसका, टेलीविज़न का। इसलिए ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट होगा। तो फ्रेंड्स ये आपका महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो चुका है और इसमें अभी हम सिर्फ जीके जीएस कंप्लीट कर रहे हैं आप सभी का। ठीक है, जीके जीएस 75 सवाल जो आपका आएगा वो यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं और इसके बाद फिर मैथ का और रीजनिंग का वीडियो 75 सवाल का आएगा, जिसमें सभी सेट का मैथ रीजनिंग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल पे जो भी नए हैं तो लगातार प्रैक्टिस सेट के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस कर लेना है, ताकि कल से इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसके बाद एडुटेरिया का सेट भी आपको लगातार मिल रहा है, बिहार एसएससी का, और वन लाइनर क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। तो सारा आप लोग वीडियो ज़रूर पूरा देखते जाइए, आप देखेंगे आपका तैयारी बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला सेट हम डिस्कस करेंगे।